बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट प्रति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यदि आपको हिंदी शॉर्ट हैंड बुक्स की आवश्यकता हो तो कृपया 9414842949 पर संपर्क कर पुस्तकें मंगा सकते हैं। यस, स्टार्ट। तबादलों के बादल बेमौसम उमड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों को उनकी ताकत के प्रदर्शन का मौका मिलने वाला है। पिछले वर्षों में ऐसा होने भी लगा है कि बादल व तबादले दोनों ही कभी भी उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। न कोई मौसम देखा जाता है और न ही वक्त। सत्ता बदलने के साथ तबादले यूँ तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन पूरे 5 साल तक डिजायर कल्चर के लिए कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को घेरते रहने वाली भाजपा भी इस कल्चर को गले लगाने को आतुर दिखाई दे। तो क्या कहा जाए, यही न कि तबादलों के लिए उमड़ते बादलों के बीच जनप्रतिनिधियों या वे नहीं तो बिचौलियों को बरखा की उम्मीद भी बनी हुई है। हाँ, तबादलों में मनमानी व भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहते आए शिक्षा मंत्री में मंत्री मदन दिलावर ने तबादलों से दूरी बनाकर जरूर उन परेशानियों को समझा है जो छात्रों व अभिभावकों को 20 सत्र में तबादलों से हो सकती है, लेकिन महज एक महकमे में तबादला रोकने से राहत मिल पाएगी ऐसा लगता नहीं। जिन महकमों में अगले 10 दिन में कार्मिक व अफसरों के तबादले होने वाले हैं, क्या उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं होगी? आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है कि तबादले करने ही पड़े? वैसे भी तबादलों का सामान्य सिद्धांत यही कहता है कि संबंधित कार्मिक की परिस्थितियों को देखते हुए अथवा कदाचार में लिप्त कार्मिकों के लिए क्रमशः उदारता व सजा का मापदंड रहना चाहिए। तबादलों का आदर्श समय तो वही है जिसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित न हो। जहाँ तक बात डिजायर कल्चर की है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विधायकों मंत्रियों को डिजायर का कल्चर से दूर रहने की ताज़ा नसीहत पर अमल शायद कोई कर पाए। यही रहा है कि सिफारसी पत्रों का वजन रखने के बाद ही अधिकांश तबादलों आदेश जारी हो पाएंगे। अब तबादले खुले हैं तो मंत्रियों के बंगलों पर तबादलार्थियों का मेला भी लगेगा। इस मेले में वे ही सरकारी कार्मिक जुटेंगे जिनके लिए आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट में साफ लिखा है कि तबादलों के लिए डिजायर को अनुशासनहीनता माना जाएगा। लेकिन जब तबादलों की नीति ही नहीं हो तो ऐसी आचार संहिता भी हवा होती ही दिखती है। सवाल इस बात का है कि आखिर तबादलों के लिए कोई ठोस नीति क्यों नहीं बन पाती। पिछले दशकों में सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने तबादलों के लिए नियम कायदे बनाने की पहल ही नहीं की। हाँ, इसके नाम पर कमेटियां बनाने का काम खूब हुआ। अफसर दूसरे राज्यों में भ्रमण करने भी भेजे गए, लेकिन जब डिजायर का दौर हावी होने लगा तो भला तबादला नीति कौन बनाना चाहेगा और क्यों बनने देगा? अच्छा तो यह हो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद डिजायर कल्चर
खत्म करने की पहल करे। अपने मंत्रियों व पार्टी विधायकों को साफ कहे कि तबादलों के लिए डिजायर नहीं चलेगी। यह समझना होगा कि डिजायर सिस्टम से वे लोग सदैव वंचित रहते आए हैं जिनकी राज दरबार तक पहुँच है ही नहीं। होना तो यह चाहिए कि तबादले के इच्छुक कार्मिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाए। जब तक कोई पॉलिसी नहीं बने, तबादलों के लिए कुछ निश्चित मापदंड तय कर दिए जाएं। खास तौर से विधवा, विकलांग, एकल महिला व गंभीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के आवेदनों पर प्राथमिकता से विचार हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा प्रावधान अवश्य हो कि एक कार्मिक का एक बार जहां पदस्थापन किया जाए वहां अगला तबादला कम से कम 2 साल तक नहीं हो। लेकिन यह सब इच्छा शक्ति से ही हो पाएगा, जो दिखानी भी चाहिए। धन्यवाद।